हम रोहन, दो बातें हैं। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द एशिया कप टेक्निकली, और दूसरा ये है कि पहले खबर आई, खबर ठीक थी बिल्कुल, बाद में इनको आके ऑफिशियली बोलना पड़ा नहीं 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 नहीं, हमने ऑफिशियली तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी। और मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तो हम इंग्लैंड सोच रहे हैं, हम वक्त पे आगे सोचेंगे। हम इतने दिनों से बोल रहे हैं कि जी एशिया कप में इंडिया नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा। पीसीबी के जो चीफ हैं वो एसीसी के हेड हैं, तो सारी की सारी बात उन पे आई। ये सब तो किसने बताया, मतलब पता होता है, बट ये एंगल तो आप ही देते हो ना। WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जुलाई में, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी है। तो WCL वाले क्या करें? रोहन, दो बातें हैं। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द एशिया कप टेक्निकली, और दूसरा ये है कि पहले खबर आई, खबर ठीक थी बिल्कुल, बाद में इनको आके ऑफिशियली बोलना पड़ा नहीं 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 नहीं, हमने ऑफिशियली तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी। वो गलत था। आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी वाज राइट। इंडिया नहीं खेलेगा, और मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तो हम इंग्लैंड सोच रहे हैं, हम वक्त पे आगे सोचेंगे। अरे भाई, 20 दिन से सोच क्या रहे हो? नहीं, उसमें बात सिर्फ इतनी सी आपने ये भी मैं बता दूं कि बात टेक्निकलिटीज की है। क्या बात टेक्निकलिटीज की है कि आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे या हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बात टेक्निकली ये बात है कि वो उनका ये बोलना है कि ये बात हैजंट कम अप फॉर डिस्कशन एट द ACC। खत्म बात। एट द ACC और एट द BCCI? BCCI और ACC, नो, देयर टू थिंग्स। नहीं, उन्होंने आई थिंक विद इन BCCI या विद इन ACC? आई थिंक उन्होंने ACC, बिकॉज आप जो मर्जी हो आप। सो मैं आपसे एक सवाल करता हूं। WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जुलाई में, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी है। तो WCL वाले क्या करें? वो इस मुखालफत में बैठे रहे कि देखो BCCI भी कह रहे हैं यार हमने एशिया कप अभी सोचा नहीं, तो वो भी खेल ले फिर। कौन? WCL पाकिस्तान को इनवाइट वो कर। BCCI से पूछ ले कि हम खेल सकते हैं नहीं खेलते, उनको BCCI से क्या लेना देना? अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, if you have to take a then ask them. If you have to take a decision, you have to take a नहीं, decision. देखो उसमें ये है डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं। आई डोंट थिंक, आई थिंक वो टेक्निकली सही होना चाहते हैं। इट्स नॉट बीइंग डिफेंसिव। ये तो ACC गुड। आप फिर ये पूछ लेते ना, आप ये बोल देते गुड शॉट कि भाई ऐसा है कि आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, आप पूछ लीजिए उनसे। मैं सिंपल बात पर्सनल राय। और दूसरी चीज आपको ऑफिशियली आके ईमेल डालने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने थे और आपने सवाल पूछ ही लिया कि नहीं नहीं जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं इनको इतना क्या हुआ कल? पहले खुद ही खबरें लीक कराते। वो आप किस रिपोर्टर अपने मन से तो मन गढ़ंत कहानी तो लिखता नहीं, ठीक है ना। उसमें ये भी सब लिखा जाता है कि जी PCB के जो चीफ हैं वो ACC के हेड हैं, तो सारी की सारी बात उन पे आई। ये सब तो किसने बताया, मतलब पता होता है, बट ये एंगल तो आप ही देते हो ना। फिर उसके बाद आप आके अब देखो आके क्या किया आपने। देखो वो खबर गलत है। जो इंडियन एक्सप्रेस, आप उस रिपोर्टर को नहीं उसकी क्रेडिबिलिटी लगा दी आपने। जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है वो गलत नहीं है। और जो BCCI सेक्रेटरी ने बात कही है वो टेक्निकली उन्होंने ये नहीं, आप उनसे ये पूछते कि जी इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, दिस मैटर हैजंट कम अप फॉर डिस्कशन, वी विल क्रॉस द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की वार तो सीज़ फायर के चलते ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे क्रिकेट को लेकर बदलाव आए हैं जिन्हें कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सबसे पहले हम बात करें इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, या फिर ऐसा कहें कि उन्हें फोर्स किया गया है कि वो रिटायरमेंट ले लें। और दूसरी तरफ किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली ने मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि वो 2027 तक खेलेंगे। लेकिन इन 2-3 हफ्तों में अचानक ही विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हालांकि सुनील गावस्कर और काफ़ी क्रिकेटर्स ने उन्हें फोर्स किया है कि वो रिटायरमेंट ना लें, क्योंकि विराट कोहली के 10,000 रन पूरे होने को सिर्फ 700 रन ही रहते हैं कि वो इंग्लैंड का दौरा पूरा करें और अपने 10,000 रन पूरे करें। लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब इसके पीछे की जो वजह सुनने में आ रही है कि विराट कोहली ने इंग्लैंड के दौरे में कैप्टनसी का मुतालबा किया है,
क्योंकि रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो तो नहीं जाएंगे। जाहिर है कि कैप्टनसी किसी सीनियर प्लेयर को ही देनी चाहिए है, लेकिन गौतम गंभीर और दूसरे कोचेज़ ने विराट कोहली को मायूस किया है और शायद इसी के चलते विराट कोहली ने गुस्से में आकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब टेस्ट क्रिकेट के नए कैप्टन का ऐलान बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। जिन लोगों को कैप्टनसी के लिए कंसिडर किया जा रहा है उनमें शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत शामिल हैं, लेकिन चांसेस आर हाई कि बुमराह और शुभमन गिल इन दोनों में से ही किसी एक को कैप्टनसी दी जाएगी, क्योंकि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आउट क्लास है और बुमराह को तो आप जानते ही हैं। और दूसरी तरफ बीसीसीआई ने पीसीबी पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। अब एशिया कप भी 2025 का नहीं होगा, अगर हुआ भी तो आपको पाकिस्तान उसमें देखने को नहीं मिलेगा। और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के काफ़ी बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स के ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को इंडिया में बैन कर दिया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात सही होते हैं या फिर नहीं। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।